देवर जी क्या कर रहे हो? भाभी जी आपको दिख नहीं रहा है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। प्लीज़ ऐसे मत करो ना। वो तो मुझे दिख ही रहा है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो। मैं तो अपने देवर जी को छेड़ रही हूँ, क्या छेड़ नहीं सकती? भाभी वो बात नहीं है, पर ये ना मजाक करने का टाइम नहीं है। आपको अच्छी तरह से पता है ना, मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं और ये फाइनल एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ मुझे पढ़ने दो ना। अरे कभी कभी पढ़ाई से हटा के भी ध्यान कहीं और लगा लिया करो। भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अगर मैं अपनी ज़िंदगी पे ध्यान नहीं दूंगा और कहाँ ध्यान दूंगा? यही तो टाइम है मेरा पढ़ने का। और आप अच्छी तरह से जानती है भैया काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, और यार वो हमारे लिए तो कर रहे हैं। और आप जानती हैं इस घर की कंडीशन कितनी ख़राब है। अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा इस चीज़ पर तो और कौन ध्यान देगा? मैं छोटा भाई हूँ। तो ठीक है ना, ऐसी कोई इतनी बुरी भी नहीं है इस घर की हालात। और इस घर को ठीक करने के लिए जो तुम्हारे भैया बाहर रहते हैं, पर उन्हें ये भी तो याद रखना चाहिए ना कि उनकी एक सुंदर बीवी भी है, उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। भाभी मैं जानता हूँ भैया हाँ आपको टाइम नहीं देते हैं, और वो सही भी तो है। अगर वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं पर वो कमा तो रहे हैं, और वो इस घर के लिए कमा रहे हैं, तो भाभी ये ना सही समय नहीं है हमारी ये बातें करने का। मुझे पढ़ने दीजिए बस आप। क्या कहा तुमने कि वो सही कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे टाइम ना देके? अरे देवर जी, कम से कम तुम तो समझदार बनो, तुम बच्चे नहीं हो, बड़े हो चुके हो। और इस उम्र में तो ना लड़के पता नहीं क्या क्या करते हैं, और मैं तुमसे कुछ ना अलग करने को नहीं कह रही हूँ। अरे थोड़ी सी मजाक मस्ती, थोड़ा सा अपना भी मूड ठीक कर लो और मेरा भी। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी भाभी कहीं और नहीं जाती। तुम क्या चाहते हो, पड़ोस के लड़के पटाऊं? अरे भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता भी है कि आप क्या बोले जा रही हैं। और रही बात ये आपको प्यार व्यार लेने की, तो यार भैया है ना प्यार आपको देने के लिए। भाभी प्लीज़ मेरे को ना पूरा फोकस ना मेरी पढ़ाई पे चाहिए, तो मुझे ना ये फालतू की बातें करने का ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अरे देवर जी, ये कोई बात है नाराज होने का? मैंने ऐसा क्या ही कह दिया जो आप इतना शोर मचा रहे हो? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अरे पढ़ाई कर लो। आपको पता है पढ़ाई में भी ना ये चीज़ सिखाई जाती है कि फिजिक और ये कुछ होता है ना, रिलेशन, तो ये भी तो सब सीखना होता है। और एक बात बताओ, चलो ये पढ़ाई में नहीं भी सीखना हो तो एक ना एक दिन तो आपको अपनी दुल्हनिया लानी है ना, तो उसको कैसे खुश करोगे? बस वही तो मैं सिखा रही थी तुम्हें। भाभी का भी तो फर्ज बनता है ना अपने देवर जी को कुछ सिखाने का, तो थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं ना। देखिए भाभी, जब मेरी सही उम्र आएगी ना तो मैं ना ये सब कुछ सीख लूँगा। लेकिन अभी मेरी उम्र ना बस पढ़ने की है, और मुझे ना कुछ अच्छा बनना है, और भैया के लिए ना कुछ बन के दिखाना है, क्योंकि भैया के ना सपने मेरे लिए ना बहुत बड़े हैं। तो प्लीज़ भाभी, मुझे लगता है ना आप मुझे पढ़ने नहीं देंगी, मुझे जाना ही पड़ेगा यहाँ से। अरे देवर जी, अरे देवर, कोई बात नहीं देवर जी, अभी भाग रहे हो, जाओगे कहाँ? रहते तो हम दोनों इसी घर में हैं। अब हाथ नहीं आए तो क्या हुआ, एक ना एक दिन तो तुम्हें पटाई लूँगी, और इस बेचैनी को थोड़ा सा तुमसे ही पूरा करवाऊँगी। तुम्हारे भैया नहीं तो तुम ही सही। जाके देखती हूँ आखिर गए कहाँ। भाभी आप ये सब क्या कर रही हैं? क्या कर रहे हो देवर जी? मैं यहाँ पर पानी पीने आया था, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी मुझे। मुझे बता देते, मैं पिला देती। नहीं भाभी, मुझे लगा कि मैं खुद जा सकता हूँ किचन में, तो मैं आ गया खुद। तो मुझे पिला दो। तो पी लीजिए भाभी। अरे तुम्हें नहीं पता क्या एक औरत को किस चीज़ की प्यास होती है? मुझे मेरी प्यास बुझा दो ना। देखिए भाभी, थोड़ा सा दूर ना हटकर बात करिए। और आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं कैसी प्यास बुझाऊंगा? अगर आपको प्यास लग रही है तो आप पानी पी लीजिए ना। अरे इस पानी से प्यास नहीं बुझती औरत की, औरत की प्यास इससे बुझती है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? देखिए भाभी प्लीज़, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं इस तरह आपसे ऐसे बातें नहीं कर सकता। समझो ना देवर जी, मुझे बहुत प्यास लग रही है, समझते क्यों नहीं हो? देखिए भाभी, आप ना मेरा दिमाग खराब कर रही हैं। आप ना जाइए और मेरे को जाने दीजिए। कितना एटीट्यूड दिखा रहा है। एक औरत होके खुद अपनी प्यास बुझाने के लिए मैं इसके पास आ रही हूँ, और ये मुझे झटक के चला गया। अरे मैं तेरे पास ही तो आ रही हूँ, इस घर की इज्जत दूँ, कहीं बाहर तो नहीं मुंह मार रही ना? बहुत सी औरतें होती हैं जो बाहर जाके पता नहीं क्या क्या करती हैं, और मैं खुद से कह रही हूँ कि चल तेरे भाई के पास टाइम नहीं है तो तू मुझे टाइम दे दे। पढ़ाई 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 लगी हुई है, फ्यूचर बनाना है। अरे प्यार में भी तो फ्यूचर बन सकता है। मुझे थोड़ा सा प्यार दे देगा तो कौन सा इसका कुछ घिस जाएगा। इसे मैं बताती हूँ, देके तो ये रहेगा और मैं लेके रहूँगी इससे प्यार।
जो इसका भाई नहीं देता मुझे। अच्छा, मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है ना। कोई बात नहीं देवर जी, अभी आपका एटीट्यूड निकल जाएगा। जब मेरी जवानी आप देखोगे ना अपनी आंखों से, तो अच्छा अच्छा मर्द पिघल जाता है इस जवानी में, तो आप हो ही क्या। ठीक है, आप ऐसे काबू नहीं आ रहे हो तो ऐसे ही सही, अब झूठ बोल के तो मेरे पास आओगे ना। आप ही मजबूर कर रहे हो मुझे झूठ बोलने पे। जी ठीक है। देवर जी, देवर जी, जी भाभी। देवर जी, एकदम से ना मेरी नस चिढ़ गई गर्दन की, थोड़ा सा हेल्प कर दो, दबा दो। क्यों नहीं भाभी, कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है आपके? यहाँ पे। एक मिनट, थोड़ा आराम मिला आपको अब? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने वजन उठा लेता है क्या? पता नहीं क्या हो गया अचानक से, बहुत दर्द हो रहा है देवर जी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। कोई नहीं, मैं दवा दूंगा ना तो आपका ना सारा दर्द ना खत्म हो जाएगा। यहाँ पे भी हो रहा है देवर जी। भाभी आप ये क्या कर रही हैं? दर्द दिखा रही हूँ। ठीक है देवर जी, दर्द यहाँ तक आ गया है। देवर जी, दर्द यहाँ तक आ रहा है। देखिए भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? मैं दबा तो रहा हूँ, आप ऐसे मत करिए। देखिए भाई ने बोला था मुझे कि आपका ध्यान रखने के लिए, तो मैं कर तो रहा हूँ। तो आप क्या चाहते हो, मुझे दर्द होता रहे? नहीं भाभी, मैं ऐसा क्यों चाहूँगा। और आपको तकलीफ हो रही है ना, तो मुझे भी तकलीफ हो रही है कि भैया गुस्सा करेंगे कि मैंने भाभी का ध्यान अच्छी तरह से नहीं रखा। एक मिनट, मैं कर रहा हूँ। भाभी, मुझे ना आपसे एक बात बोलनी है। मुझे ना दिक्कत हो रही है, आपका ये पल्लू नीचे है, प्लीज़ इसे ना, इस पल्लू को ना ऊपर कर लीजिए। मैं आपका फिर वो सही से दबा दूंगा ना कंधा। देवर जी, एक बार देखो तो अच्छा लगेगा आपको, और हर मर्द यही तो देखना चाहता है, तो आप क्यों नहीं देख लेते हो? देखिए भाभी, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, आप थोड़ा सा हटिए दूर। क्या बस, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों तुम मुझसे दूर भागी जा रहे हो? एक औरत तुम्हारे पास बार बार आ रही है और तुम हो कि तुम मुझसे दूर भागे जा रहे हो। क्या कमी है मुझ में? भाभी एक बात बोलूं, कमी ना आप में नहीं है, लेकिन आपकी सोच में है। अरे भाभी, आपको शर्म आनी चाहिए, मैं आपका देवर हूँ, लेकिन नहीं, आपको पता नहीं क्या तलब मची हुई है मेरे साथ ये सब करने की। अरे यार भाभी, आपको थोड़ी बहुत शर्म तो आनी चाहिए। मैं यार ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। अरे देवर जी, तो मैं क्या ही गलत कर रही हूँ? मैं थोड़ी सी अपनी प्यास बुझाना चाहती हूँ। तुम भी तो मेरी परेशानी समझो। तुम्हारे भैया कितने महीनों से घर से बाहर हैं, तो मेरा भी तो मन करता है ना। तो भाभी, आपका अगर मन करता है तो आप भैया से बात करिए ना। ये थोड़ी ना कि उनके छोटे भाई पे दौड़ डालने लग जाओगी। अरे भाभी, आपने ये रिश्ता खराब कर रही है भाभी देवर का। आप जानती भी है इस रिश्ते की अहमियत कितनी बड़ी होती है। अरे भाभी, आप एक बात खुद सोचिए कि ये बात अगर आपकी बहन के साथ हो तो आपको कैसा लगेगा। अगर मैं आपकी बहन के साथ ये सब करूं और वो आपको आके बताए तो आप क्या करेंगी मेरे साथ? तो भाभी, आप यही चीज़, सेम चीज़ मेरे को भी ये बुरी लग रही है। मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ, लेकिन आप ना अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही है। दिन पर दिन ना आपकी चीज़ें ना बढ़ती जा रही है। आप मुझे छेड़ती हैं, अलग अलग जगह पे हाथ लगाती हैं। मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं आती। मेरा मन तो करता है कि कभी कभी ना ये बातें ना आपकी सारी भैया को बता दूं। देवर जी, क्या देवर जी? भाभी, आपको खुद देखना चाहिए। मैं आपको इतनी बार मना करते रहता हूँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि भाभी मेरे को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, भाई मुझसे थोड़ा दूर हट के बात करिए। लेकिन भाभी, अब ये बातें ना बहुत हो गई। मेरा मन तो कर रहा है ना, ये आपकी सारी काली करतूतें ना मैं भैया को बता दूं। देवर जी बस करो, बस। मैं समझ चुकी हूँ कि मैं जो कर रही थी वो गलत है। प्लीज़ ये सब बातें उनको मत बोलना। मैं तुम्हें देख के बैग गई थी, मैंने सोचा कि शायद तुम भी थोड़ा बहुत मजाक मस्ती हम सब वो सब कर सकेंगे जो और लोग भी करते हैं, पर मुझे क्या पता था कि मैं बेवकूफ़पना कर रही हूँ। प्लीज़ देवर जी, ये बात हमारे तुम्हारे बीच रहनी चाहिए। अपने भैया को मत बोलना, उनका दिल टूट जाएगा, और मैं पक्का आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। सॉरी। देखिए भाभी, आप ऐसे सॉरी मत बोलिए, और मैं उम्मीद भी यही करता हूँ कि आप ना ऐसी ये हरकतें ना दोबारा मत करिएगा। मुझे पसंद नहीं आती। मैं जा रहा हूँ यहाँ से।